हमें बचाना चाहता है, हमारे दिलों में खशियत पैदा करना चाहता है। इसीलिए रब ताला ने ये रमज़ान के रोज़े हम पे फ़र्ज किए और पूरा एक महीना अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें प्रैक्टिकली इसकी मशक कराई। कैसे मशक हुई? रब ताला हमारे दिमाग को बचाना चाहते हैं। किस चीज़ से? बुरी सोचों से, बुरे ख्यालात से, उन बुरे जज्बात से, वो नेगेटिव फीलिंग से, वो नेगेटिव थॉट से जो हमारे दिमाग को परागंदा करते हैं, जो हमारे दिमाग को, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को, मेरे मोहतरम भाइयों, बुरा करते हैं। रब ताला हमारे दिमाग को उन सारी गंदगियों से, बुराइयों से बचाना चाहते हैं, क्योंकि रब ताला हमारे क्रिएटर हैं, वो हमारे खालिक हैं, वो हमारे मालिक हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें पैदा किया है और हमारा रब जानता है कि अगर ये सोच के एतबार से गंदा हो गया, इसने अपनी सोच को नेगेटिव कर लिया, इसके अंदर नेगेटिव थॉट पैदा हो गई, तो ये जो दिमाग है ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। इसके अकॉर्डिंग सारे जिस्म के सिस्टम चल रहे हैं। हमारे देखने का प्रोसेस, बोलने का प्रोसेस, सुनने का प्रोसेस, पकड़ने का प्रोसेस, चलने का प्रोसेस इसी ब्रेन के अकॉर्डिंग है। रब ताला हमारे देखने को अच्छा करना चाहते हैं, हमारे बोलने को अच्छा करना चाहते हैं, हमारे सुनने को अच्छा करना चाहते हैं, हमारे चलने को अच्छा करना चाहते हैं। हमारे हाथों से हम उन चीज़ों को पकड़ें जो हमारे लिए सूदमंद हैं, फ़ायदामंद हैं, प्रॉफिटेबल हैं, नफ़ा बख्श हैं। इसीलिए रब ताला ने प्रैक्टिकली 30 दिन हमें एक प्रोसेस से गुजारा जिसको रमज़ान कहते हैं, रोज़ों को फ़र्ज किया। और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो चीज़ हमें इन चीज़ों से रोकती थी वो शैतान था। अल्लाह सुब्हानो ताला ने रमज़ान के आने पे उस शयातीन को जकड़ दिया, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया। किस लिए? ताकि हमें इस एक्सरसाइज के करते हुए, इस मशक को प्रैक्टिकल करते हुए कोई चीज़ रुकावट पैदा ना करे। रब ताला ने हमें बतला दिया कि देखो तुम वो लोग हो जिन्होंने मेरी खातिर सुबह सहर से लेके गुरूब आफताब तक अपने आप को, अपने बदन को, अपने दिमाग को सिर्फ खाने और पीने से नहीं बचाया, सिर्फ तुमने हराम चीजों से अपने आप को नहीं बचाया, बल्कि रमजान में तुम लोगों ने प्रैक्टिकली 30 दिन मेरी हलाल चीजों को, तैयब ताहिर रिज़्क़ को, मुताहिर चीजों को, पाकीज़ा चीजों को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमारे रब का हुक्म है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, बदनिगाही नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, हसद नहीं करना, बुग़्ज़ नहीं करना, गाली नहीं देनी, नाप तोल में कमी नहीं करनी, इन हाथों से गलत नहीं पकड़ना, इन पाँव से गलत नहीं चलना। मेरे मोहतरम भाइयों, हम सब ने इसका प्रैक्टिकली मुशाहिदा किया कि ये जो 24 दिन गुजरे, मेरे मोहतरम भाइयों, हमने रब ताला को प्रैक्टिकली वो सब कुछ करके दिखाया। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, हम मुत्तकी बन जाएं। जैसे हमने 24 दिन या 30 दिन अपने आप को अल्लाह के हुक्म के ताबे ये कहते हुए मेरा रब देख रहा है,
मेरा रब सुन रहा है, मेरा रब एक एक चीज से बाखबर है। ये फीलिंग हमने 11 महीने के लिए अपनानी है। इस 11 महीने अपनाने को तकवा कहते हैं। हमने बचना है हर उस चीज से जो मेरी सोचों को, जो मेरी नजर को, जो मेरी जुबान को, जो मेरे कान को, जो मेरे दिल को, जो मेरे मैदे को, जो मेरे गुर्दों को, जो मेरे फेफड़ों को, जो मेरे पैंक्रियाज को, जो मेरी हड्डियों को, जो मेरे मसल्स को कमजोर करती हैं, बीमार करती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रब ताला ने ये रमजान हमें इसलिए दिया कि रब ताला हमें बचाना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं, हमें मजबूत करना चाहते हैं, हमें कवि करना चाहते हैं, हमें ताकतवर करना चाहते हैं। और प्रैक्टिकली हमने देखा नहीं, सुबह सहर से लेके गुरूब आफताब तक हमने अल्लाह की हलाल चीजों को रोक के अपने अंदर बर्दाश्त पैदा की, हमने अपने अंदर हौसला पैदा किया, हमने अपने अंदर जुर्रत पैदा की, हमने अपने अंदर दलेरी पैदा की। कैसे? प्यास लगी है, पानी मौजूद है, पीते क्यों नहीं? अना साइम, मैं रोजेदार हूं, मैं नहीं पी सकता, मेरे रब का हुक्म है, मैं नहीं पी सकता, मेरा रब देख रहा है। पर्दे गिरा दो, कुंडियां लगा दो, बत्तियां बुझा दो, अब उसे को पी लो, नहीं पिएगा, क्योंकि उसका रब के साथ कनेक्शन इतना मजबूत हो गया, उसे यकीन हो चुका है कि मेरा रब देख रहा है, मेरा रब मेरे अमल से बाखबर है। मेरे मोहतरम भाइयों, रब ताला ये फीलिंग पूरे साल के लिए मेरे अंदर पैदा करना चाहता है। इसको तकवा कहते हैं, इसको तकवा कहते हैं। जिस तरह रमजान में मैं अपने आप को बचाता हूं, क्या मैंने इस बात का मुसम्मम इरादा कर लिया कि मैंने अपने आप को आने वाले 11 महीनों में भी इसी तरह बचाना है? और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है इसके बारे में, इस फास्टिंग के बारे में, इस रोजे के बारे में? मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, पूरी दुनिया इस बात पे वर्ता हैरत में है कि जब इंसान सुबह सहर से लेके गुरूब आफताब तक अपने आप को खाने और पीने की चीजों से रोकता है, अपनी नजर को बुराई से बचाता है, अपने कानों को गलत सुनने से बचाता है, अपनी जुबान को नेगेटिव बोलने से बचाता है, अपने हाथ और पाँव को गलत जगह ले जाने से बचाता है, तो उसकी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक अमल। वो कौन सा अमल है? मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी बॉडी सेल से बनी है, खुलियों से बनी है, और ये खुलिये टूटते हैं, पुराने खुलिये टूटते हैं, नए खुलिये पैदा होते हैं। वो जो पुराने खुलिये टूटते हैं और जो नए खुलिये पैदा होते हैं, इस मेटाबॉलिक प्रोसेस से हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। अगर उसके अंदर लैक ऑफ एनर्जी हो जाए, मेरे मोहतरम भाइयों, जो रोजा रख लेता है, जो अपने आप को सुबह सहर से लेके गुरूब आफताब तक अपने रब के अकॉर्डिंग कर लेता है, अब उसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद एनर्जेटिक होना शुरू हो जाता है, उसमें बर्दाश्त आना शुरू हो जाती है, उसमें हौसला आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर सब्र का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और सच बताओ, क्या रोजे की हालत में ये प्रोसेस हम अपनी आंखों से देखते नहीं? वही शख्स जो कह रहा है कि मैं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद पानी पीता हूं, मैं पानी ना पीऊं मुझे घबराहट होती है, मुझे प्यास लगती है, मैं ये खाना ना खाऊं मेरा शुगर का लेवल डाउन हो जाता है।
मैं अगर ये चीज ना लूं मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाती है। अगर मैं खाने के बाद इन चीजों को इस्तेमाल ना करूं तो मेरा गैस बन जाता है, मेरा पेट उफारे में आ जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सच बताओ, रमजान के आते ही ये सारी चीजें कहां चली जाती हैं? ये फीलिंग्स खुद ब खुद क्यों बदल गई? इसलिए बदल गई कि हमने अपने आप को एक ऐसे प्रोसेस में डाल लिया, अपने आप को साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को प्रिपेयर किया। ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि हमारी बॉडी वो सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाती है।